पहला प्रश्न दोस्तों, ई कहानी कर मुख्य पात्र के नाम का है, यानी इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी रामेश्वर, सी महेश्वर और डी निर्मल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति काफ़ी मेहनत और परिश्रम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो कभी उस व्यक्ति के मार्ग में बाधक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। या हम लोगों को अपने मुंह से, अपने जुबान से कभी भी इस तरह के कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति के दिल को तकलीफ़ पहुँचे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है सो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो वो भरसक प्रयत्न करते हैं कि उस व्यक्ति को कुछ ऐसे कामों में उलझा दे या ऐसा कुछ बोले कि वो व्यक्ति अपने मार्ग में सफल ना हो सके। कभी वो उस व्यक्ति को उसकी जाति के ऊपर जो है सो कमेंट करता है, या कभी उसके आर्थिक दृष्टिकोण के ऊपर में, अगर वो व्यक्ति गरीब है तो उसकी गरीबी का हवाला देते हुए उसे कुछ ऐसी ही बात बोलता है जिससे उसके दिल को चोट पहुंचती है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए दोस्तों कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा बलवान है तो वो है समय। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि जब समय अपनी करवट बदलता है ना तो फिर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी रातों रात बदल जाती है और वह व्यक्ति अर्श से लेकर फर्श तक कब पहुंच जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाता है, यानी कि उसको उसके परिश्रम का फल मिल जाता है। और तब जो है सो आप अपने आप को उस व्यक्ति के सामने लज्जित महसूस करेंगे, आप उस व्यक्ति के सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे। कहते हैं ना कि मेहनत करते हैं और जब सफल हो जाते हैं तो दुनिया भी नतमस्तक हो जाती है आपके सामने में। कुछ इसी तरह की ज़िंदगी जो है सो स्टूडेंट्स लोग की भी होती है। स्टूडेंट्स कंपटीशन के क्षेत्र में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति, चाहे वो उसके गांव के हो, उसके परिवार के हो, रिलेटिव हो, दोस्त हो, वो उसको कभी कभार जो है सो ऐसा प्रयत्न करते हैं, कुछ लोग ऐसा प्रयत्न करते हैं कि वो स्टूडेंट जो है सो जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, जिस कंपटीशन के लिए मेहनत कर रहा है, उसमें वो कभी सफल ना हो पाए या उसमें फेल हो जाए। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है या वो स्टूडेंट ईमानदारी से मेहनत करता है तो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लेता है, और तब फिर उन लोगों का मुंह बंद हो जाता है जो उसको उस लायक नहीं समझते थे और उसको हर समय जो है सो उसके टांग को खींचने का काम करते थे। आज की कहानी दोस्तों कुछ इसी तरह के परिदृश्य को दर्शाती है। आज की कहानी जो है उस कहानी का नाम है हूप। इस कहानी के मुख्य पात्र में एक व्यक्ति कह लें या एक विद्यार्थी कह लें जो नीची जाति का होता है, लेकिन उसे पढ़ने का काफ़ी शौक़ होता है। गरीब होने की वजह से किसी के घर में जो है सो वो काम करके किसी तरह से अपने और अपनी माँ का पेट पालता है वो। लेकिन पढ़ने की इच्छा होने के चलते वो मैट्रिक पास करता है और आगे जाके कॉलेज भी पढ़ना चाहता है, लेकिन जिसके घर में वो काम करता था वो व्यक्ति उसको उसके गरीबी का हवाला देते हुए या फिर उसकी छोटी जात का हवाला देते हुए उसको ये बताता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि ये सब काम कर सको, इसलिए वही काम करो जो तुम्हारी जात को सूट करता है। इस तरह की बातें जब वो लड़का सुनता है तो उसे काफ़ी दुख तकलीफ़ महसूस होता है और वो ये प्रण कर लेता है कि नहीं, एक ना एक दिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। और वो परिश्रम करता है और अंततः उसका परिश्रम जो है सो सफलता को पाता है या अपने लक्ष्य को वो लड़का पा लेता है। और तब जाके जो व्यक्ति उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहा था, उस व्यक्ति का मुंह जो है सो गिर जाता है या वो व्यक्ति उसके सामने लज्जित हो जाता है और वो व्यक्ति अंत में यह पाता है कि उसकी मानसिकता कितनी छोटी थी और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है खूब, ये बहुत ही सुंदर कहानी है दोस्तों। कहानी सोंद माटी संग्रह से ली गई है, जिसके कहानीकार प्रोफेसर विनोद कुमार जी हैं और हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से ये कहानी हम लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस कहानी को और कहानी को बढ़िया से समझिए दोस्तों।
उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को, एक एक टेक्निकल पॉइंट्स को बढ़िया से समझिए, कहानी को कहानी जैसा समझिए और ज़्यादा टेंशन लेके कहानी को समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि जब भी आप कहानी को पढ़ते हैं तो ऐसा समझ लीजिए या ऐसा अपने आप को फील करवाइए कि आप उस कहानी के पात्र हैं और उस कहानी में घुस जाइए एक तरह से, और उस कहानी का अंग मानते हुए कहानी को जो है सो बढ़िया से समझिए या अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। देखिए कहानी इतनी मज़ेदार लगेगी आपको कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत हो गई, कहानी को हम लोग बढ़िया से समझते हैं। बोर्ड पर मैंने कहानी को संक्षिप्त रूप से लिखा है और इसे बढ़िया से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कहानी की शुरुआत में देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, पूस महीनक दिन अंधरेक बेरा कन कन सिलोही बोहे लागल हले, घार के पिछवार में दामोदर बोरसी ताई ताई बैसल हेल सेहे घरी गुनेसर बाबू डाकल थीन, ए रे दामोदर घरे हाय। ठंडा का दिन होता है, पूस का महीना यानी ठंडा का दिन, जिस टाइम ठंडा जो है अपनी चरम पर रहता है उस वक्त। और ठंडा के दिन में जो है सो कितनी ठंड लगती है या फिर कनकनी होती है सब हम लोग जानते हैं। तो ठंडा के दिन में इस कहानी का जो मुख्य पात्र है जिसका नाम है दामोदर, दामोदर जो है सो सुबह सुबह जो है सो अपने घर के पिछवाड़े में बोरसी लेके, बोरसी आप लोग जानते हैं आग है ना, जिसमें हम लोग रात में तापने का काम करते हैं, बोरसी लेके बैठ के तापते रहता है। ठीक उसी समय गांव का जो है सो एक बड़ा किसान जिसका नाम है गुनेसर, या हम लोग कह ले गुनेसर बाबू, वो आके उसके घर के सामने चिल्लाता है, ए रे दामोदर घर में ही रे। दामोदर उनकी आवाज़ को सुनता है और बोलता है, हाँ घरे यो का काम हले। वही देखिए यहाँ पर आवाज़ आयल, हाँ घरे ही हिंदे बैसल ही की काम हिले, ए रे तनी बारी चासे खले तनी हार जोत दे। गुनेसर बाबू कहलथिन और घर गुर गेलथिन। गुनेसर बाबू ने कहा, अरे थोड़ा सा जो है सो बारीक जोतना था, चास करना यानी जोतना, तो जरा हार जोत दो। और यह कह के गुनेसर बाबू अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले तो आप कहानी के सारे पात्रों को बढ़िया से समझ लीजिए कि कौन पात्र क्या है, तब कहानी समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये तो समझिए कि कहानी का एक ट्रेलर था कि कहानी इस तरह से शुरुआत होती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि दामोदर जो है वो एक लड़का हम लोग कह लें या विद्यार्थी कह लें, वो क्या होता है कि गुनेसर बाबू जो कि गांव के एक बड़े किसान होते हैं उसके घर में कमियां के रूप में काम करने का कार्य करता है। दामोदर छोटी जात हरिजन जात का, या हम लोग कह ले इस कहानी के अनुसार भूया हम लोग कह सकते हैं कि वो उस जात का था, नीची जाति का था, और उसके घर में काम करने का काम करता था। काम करने के एवज में रोज़ाना उसको 10 रुपये मिलता था और उसी 10 रुपये से वो अपना और अपनी माँ जो कि बूढ़ी हो चुकी थी उसका पेट पालने का काम करता था। दामोदर लोग कुल मिला के जो है सो 7 भाई होते थे, लेकिन उसके पिताजी जिसका नाम गुरदयाल राम था वो भी जो है सो गांव के बड़े जमींदार के यहाँ पर जो है सो काम करने या खटने का काम करते थे, और उसी काम करने या खटने के बाद जो है सो उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उसके 7 भाइयों में से 6 भाई जो है सो काम की तलाश में चंदन नगर चले जाते हैं और वहाँ काम उम करने लगते हैं। दामोदर अपने भाइयों में सबसे छोटा था, तो वो अपनी माँ के साथ घर में ही था, यानी कि उसके घर में कुल मिला के 2 व्यक्ति, एक दामोदर और उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दामोदर काम तो करता ही था, साथ साथ दामोदर को पढ़ने का भी शौक था, और पढ़ने के शौक के चलते उसने किसी तरह जो है सो मैट्रिक भी पास कर लिया था। चूँकि जात का वो हरिजन था इसलिए 7वीं से लेकर 10वीं तक उसको छात्रवृत्ति भी मिलती है, और उस छात्रवृत्ति के पैसे से वो मैट्रिक भी करता और उससे अपने पहनने के कपड़े उपड़े ये सब का भी इंतज़ाम कर लिया था, और किसी तरह जो है सो अपना नाम कॉलेज में भी उसने लिखवा लिया था। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या होता है। यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वही चीज़ लिखा हुआ है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ दोस्तों, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
गुनेश्वर बाबू गांव एक बोड़ किसान हेले, बड़ा किसान था गुनेश्वर बाबू। दामोदर ओकर यहाँ कमिया रुपये बहाल हेले, रोजाना 10 रुपये पर, रोजाना 10 रुपये उसको मिलते थे कमिया के रूप में, उसके घर में काम करता था दामोदर। दामोदर के बाप गुरदयाल राम भी गांव एक जमींदार घर जिंदगी भर खैट मोरल। दामोदर सो 7 गो भाई हलथिन। दामोदर के पिताजी भी जो है सो जमींदार के घर जो है सो जिंदगी भर खट के फिर अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। ये लोग 7 भाई थे। बाप के मोरल बाद 6 गो भाई काम के खोजार में चंदन नगर चल गए थे और घर में अकेले दामोदर और ओकर बूढ़ी माई रह के। 6 भाई जो है सो काम की तलाश में चंदन नगर चले जाते हैं, काम करते हैं वहाँ, और घर में बच जाते हैं दामोदर और उसकी बूढ़ी माई। दामोदर सोबले छोट रहले, 10 गो रुपया जो वो रोजाना काम कमा हले ओकर से वो अपन और अपन माँ के पेट भरो हले। मकिन दामोदर के पढ़वे के शोध हले से कोनो रकम वो मैट्रिक करी लेलके, यानी 10 रुपये में वो अपने और अपने माँ का पेट भरता था। लालन पालन जो है सो अपने घर का वो खुद करता था और किसी तरह, चूंकि उसे पढ़ने का शौक था तो किसी तरह उसने मैट्रिक भी पास कर लिया था। हरिजनों के चलते 7वीं से 10वीं तक छात्रवृत्ति भी मिल रहा है। यह पैसा से अंगो पेट कर ले और वो कॉलेजों में नाम लिखा लेके। ठीक है, छात्रवृत्ति के पैसा जो उससे मिलता है उससे उसने जो है सो अपने बाकी के जो ज़रूरत के सामान थे वो खरीदा और कॉलेज में भी वो नाम लिखा लेता है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या होता है। चूँकि ओकरा उ दिन कॉलेज जाए खले सेहले उ गुनेश्वर बाबू घर हार जोतेल नाय गेले। अब जबकि शुरू में मैंने कहा था कि गुनेश्वर बाबू जब दामोदर के घर आते हैं और दामोदर को बोलते हैं कि दामोदर थोड़ा काम है और चल जरा बारी को जोत दो, लेकिन दामोदर को उस दिन कॉलेज जाना होता है तो वो नहीं जाता है। वो जो है सो गुनेश्वर बाबू कर नहीं जाता और कॉलेज जाने के लिए जो है सो सपरता है, यानी तैयार होता है। वो गुनेश्वर बाबू घर हार जोते लाए गेले। उन्हें जब दामोदर ना एले तो गुनेश्वर बाबू के एड़ी के लहर कपार चढ़ गए। उधर जब दामोदर जो है सो बुलाने पर भी गुनेश्वर बाबू घर नहीं गया तो फिर गुनेश्वर बाबू का जो है सो माथा गर्म हो गया, उसका एड़ी की लहर कपार चढ़ गया, यानी वो गुस्सा से भर गया। और उसके बाद वो क्या करते हैं देखिए यहाँ पर। और पलंगे पर जे लेटल हेल सीताराम सीताराम जाप करे लागल हेल, बड़बड़ाए लागल। और जब गुनेश्वर बाबू दामोदर को शुरू में बोल के आए थे कि चल जरा हार जोत दे, उसके बाद जो है सो पलंग पर वो बैठ के अपने घर में आराम करते हैं और हाथ में जाप करने लगते हैं सीताराम सीताराम करके। लेकिन जब देखते हैं कि घंटा 2 घंटा बीत गया और अभी तक जो है दामोदर नहीं आया तो वो गुस्सा हो जाता है और पलंग पर ही बड़बड़ाने लगता है। क्या बड़बड़ाने लगता है देखिए यहाँ पर। सार भुइया के 2-4 शेर घर में है तकरे पर फुटनिया करे लागल है, यानी सरवा के जो है सो घर में 2-4 गो शेर यानी थोड़ा मोड़ा खाने का है और उसी में जो है सो वो फुटानी कर रहा है। बड़का पढ़कुआ भेल है, किसान घर कमाई बिन गुजर होते, यानी बहुत पढ़ने वाला हुआ है। किसान के घर कमाई नहीं करेगा तो फिर उसका गुजारा होगा। घर में भूंजल भांग ना एने ओने टांग, है ना, एक कहावत है कि घर में भूंजल भांग नहीं रहने उन्हें टांग पसार ले चल रहा है, वही यहाँ पर वो बड़बड़ाने लगता है। 4 गो कुरई पहले से उधार है और चलल है बाबू बन ले अच्छा बुझबे। ठीक है, पहले से जो मेरा दिया हुआ है वो सब उधार है और चला है बाबू बनने, यानी पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ने के लिए अच्छा बुझाते हैं उसको। तुलसीदास अपन रामायण में ठीक लिखल थी ने, ढोल गंवार सूद पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी। गुनेश्वर बाबू रामायण के एक उद्धृत अंश का उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक श्लोक का उदाहरण यहाँ पर बोलते हैं कि ढोल गंवार सूद पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना होगा दोस्तों। अब आगे देखिए, यह बड़बड़ाते घर से निकलल और पहुंची गेल दामोदर घर। यही सब बड़बड़ाते हुए जो है सो और एकदम चमचमा के जो है सो वो वहाँ से निकलते हैं और पहुंच जाता है दामोदर के घर में। दामोदर के कॉलेज खातिर सपरल देख होकर मांस जरे लागल और ढोढ़ा उठल। अब जब उसने देखा कि दामोदर कॉलेज जाने के लिए तैयार है तो उसको रहा नहीं गया, वो जलन से भर गया और वो उस पर चिल्लाने लगता है। क्या चिल्लाता है कि शर्म लागे हो कि ना, हार जोते छोड़ के कॉलेज जाए लगल है। कितना खराब बात बोलते हैं देखिए यहाँ पर कि शर्म लगता है कि नहीं लगता है, काम करने छोड़ के हर जोतने छोड़ के तुम कॉलेज जा रहे हो। फिर आगे देखिए क्या बोलता है,
कॉलेज पढ़िया पहिला अपन पेट के जुगाड़ कर ले, जहाँ तोय खड़ा है वह हमरे जमीन है, ई जमीन में हमार पुरखा तोर बापे बसौलथुन। बोला कॉलेज पढ़ने तो तुम बाद में जाना, पहले अपने पेट का यानी अपने खाने पीने का इंतजाम कर लो, और जिस ज़मीन पर तुम खड़े हो ना वो ज़मीन भी मेरी ही है, और हमारे जितने भी पूर्वज लोग थे, पुरखा लोग थे, वही तुम लोगों को यहाँ पर बसाया है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, और यदि हमारे घरे काम धाम ना करबे तो छोड़ दे हमार जमीन, कूड़े कर्जा तोड़ रख और उड़ जो, और ना तो निकाल बाहरी करी देबो। और बोलता है कि अगर तुमको नहीं करना है मेरे घर में काम धाम तो जितना उधारी है, जितना कर्जा उर्जा है वो सब तोड़ रखो तुम, और उसके बाद जहाँ तुमको जाना है वहाँ चल जाओ, और न तो फिर तुमको यहाँ से निकाल बाहर करूँगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, असल भुइयाँ है तो हाड़ कूट के कामो धामो और अजवायर दिने मछरियों खोखरा मार। अब यहाँ पर जो है सो वो उसकी जात का हवाला देते हुए कहते हैं कि अगर असल भुइयाँ है तो अपनी जात के हिसाब से हाड़ कूट के यानी परिश्रम करो, मेहनत करो जो कि तुम कर रहे हो, और जब छुट्टी के दिन मिलता है, अजवायर रहते हो, खाली रहते हो, तो मछली भी मारो और खोखरा भी मारो। मछली मारना, खोखरा मारना जानते हैं ना दोस्तों, ठीक है। बहुत लोग जो है सो तालाब उलाब में या नदी के बगल में जाके मछली खोखरा मारते हैं, तो वो उसको जात का हवाला देते हुए ऐसे वर्ड्स यूज़ करता है। कौन? गुनेसर बाबू दामोदर के लिए। फिर देखिए यहाँ पर, पढ़ाई कोनो हासी ठेठा नाय, माइनस प्लस पढ़बे तो गोदी पगलाई जितो। बोला पढ़ाई जो है सो इतना आसान लगता है तुमको क्या, और ये जो माइनस प्लस जो है मैथ का पढ़ोगे ना तो गोदी पगलाई जितो। गोदी पगलाई यानी दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। आगे देखिए यहाँ पर, कुछ कहलथिन कुछ कहतलथिन तकर पहले दामोदर घर से बहराए गेल, और घूर के गाँव ना आवे क्रिया खाए ले। अब जो लड़का कॉलेज में पढ़ता है यानी किशोरावस्था के जो लड़के होते हैं उसको आप इतना सारा बोल दीजिएगा, बड़े बुजुर्ग तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो नौजवान लोग होते हैं किसी की बोली इतना बर्दाश्त कर पाएंगे? वो किसी तरह से मन महसूस के सुन रहा था उसको, लेकिन अब और नहीं सुनने का ताकत जब उसके अंदर में रहा तो वो घर से निकल जाता है, और फिर दोबारा जो है सो गांव में नहीं आने का कसम खा के निकलता है कि अब जाएंगे तो दोबारा घर और गांव नहीं घुसेंगे। ये कहते हुए वहां से वो जो है दामोदर चला जाता है। इतना उसको गुनेसर बाबू के बात से उसके दिल को इतना ठोस पहुंचता है, किसी को भी पहुंच सकता है दोस्तों, इतना ज़्यादा जो है। यहाँ माँ बाप जो है सो अपने बच्चे को बोलते हैं, बच्चा जो है सो सुनता ही नहीं है। कोई दूसरा आदमी आके आपको इतनी बात सुना के चल जाए। ठीक है कि दामोदर उसके घर में काम करता था कमिया के रूप में, लेकिन ऐसा भी जो है सो बिहेव गुनेसर बाबू को उसके साथ नहीं करना चाहिए था। उसके दिल को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन दामोदर जो है सो पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। वो जो है सो मन में ठान लेता है कि आप कुछ करके दिखाना है। फिर जो है वो प्रण करता है कि वो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करेगा, और पढ़ाई के लिए जो है सो वो वहाँ से दूसरे शहर की ओर जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, जे दिन दामोदर घर से हजारीबाग जाए से दिन ओकर माय ओकरा कहले कि बेटा तो हमार खातिर फिर जल्दी घुरा। अब जो है सो वो पढ़ाई करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यानी कॉलेज के आगे की पढ़ाई पूरा करने और कुछ करने के चलते जो है सो वो हजारीबाग चला जाता है, जहां वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकता था। जाते समय उसकी माँ जो है बूढ़ी थी, वो बोलती है कि बेटा तू जा तो रही, लेकिन हमर खातिर जो है सो घर जरूर घूरियो। उसकी माँ एक बात और बोलती है, और वो बात जो है सो दामोदर को काफ़ी भावुक कर जाती है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा पाकल आम के कोई भरोसा न खाओ, कभी भी गिर सको हो। इसका मतलब समझे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पाकल आम के कोनो विश्वास नाय कखन ले गिर जाए। इसका मतलब ये है कि उसकी माँ जो है सो दामोदर को ये एहसास दिलाती है कि बेटा अब हम बूढ़ी हो चले हैं, और कब जो है सो मेरी मृत्यु हो जाएगी इसका कोई विश्वास नहीं है, इसलिए मेरे चलते घर आते जाते रहना। माँ की ये बात सुनकर जो है दामोदर काफ़ी भावुक हो जाता है। यहाँ पर माँ के मुंह से ये बात सुन दामोदर के आँख लोर हो गए। मुदा गुनेसर बाबू ढोढ़स बात के याद करी के वो चल गए।
ठीक है, माँ की बात सुनता है तो वो बहुत दुख से भर जाता है और भावुक हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो गुनेसर बाबू के उस कड़वे बातों को याद करता है तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और फिर वो जो है सो वहाँ से चला जाता है। हजारीबाग आने के बाद जो है सो वो अपने हिसाब से काम की तलाश करता है, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, उसे तो सब काम करना था, पढ़ना भी था, कमाना भी था और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना भी था। तो वो काम की तलाश करता है, उसके मन मुताबिक काम। स्टूडेंट को काम कौन देता है दोस्तों? तो उसके हिसाब से उसको काम नहीं मिलता है तो फिर वो जो है सो एक काम करता है। कौन सा काम? रिक्शा चलाने का काम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हजारीबाग पहुँचल तो काम के खोजहारी करी लागल, कोई काम ना मिलल तो वो रिक्शा चलावे लागल। रिक्शा चलाना शुरू करता है। शाम से लेकर आधी रात तक जो है वो रिक्शा चलाने का काम करता है। आज भी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि रात में बहुत सारे लोग जो है सो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, मजबूरीवश या अपने जीवन यापन के लिए, अलग बात है, लेकिन चलाते हैं। तो उसी तरह जो है सो शाम से लेकर रात तक जो है सो वो रिक्शा चलाने का काम, और सुबह के टाइम में 1-2 ट्यूशन भी वो पकड़ लेता है जिससे कुछ पैसे आ जाते हैं, और साथ साथ में कॉलेज भी करने लगता है। तीनों काम जो है सो वो करता है। यहाँ पर साइन से रहे तो रिक्शा चलवल है, भोरे के पहर 1-2 ट्यूशनों पढ़वल है और कॉलेजो करवल है। ठीक है, ये सब करने लगता है। फिर क्या होता है, उसकी पढ़ाई जो है सो बीए ऑनर्स में। देखिए, बीए ऑनर्स में प्रथम आयल बाद माई से मिलल गेल गाँव, माई कहले कि आप एगो नौकरियों खोज ले। बीए ऑनर्स की वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है, प्रथम श्रेणी में वो पास होता है और जो है सो खुशी से जो है सो अपना रिज़ल्ट लेके अपनी माँ से मिलने के लिए जो है सो गांव जाता है। उसकी माँ जो है सो सुन के कि उसने जो है सो बीए कंप्लीट किया, बहुत खुश होती है और वो बोलती है कि बेटा, अब मेरी एक ही इच्छा है कि पढ़ाई तो तुमने कर लिया, अब कोई ना कोई जो है सो नौकरी भी कर लो, ये मेरी इच्छा है, उसकी माँ बोलती है। वो उनकी इच्छा को सुनता हुआ और फिर जो है सो वापस दोबारा जो है सो हजारीबाग आ जाता है। हजारीबाग आयल बाद कंपटीशन के तैयारी करे लागल, मार्च में दरोगा के परीक्षा भी दिलक। हजारीबाग आने के बाद जो है सो वो कंपटीशन की तैयारी में पूरा लग जाता है और मार्च के महीने में जो है सो दरोगा का एग्ज़ाम भी वो जो है सो दे देता है। अब क्या होता है कि एक दिन संयोग से जो है सो, चूँकि कंपटीशन की तैयारी और दरोगा का एग्ज़ाम वो दे चुका था, तो वो नौकरी चाकरी खोजने के मूड में नहीं था और वो अपना देख रहा था कि मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो थोड़े बहुत पैसे वो जमा करने की कोशिश कर रहा था अपना काम धाम करके। एक दिन संयोग से क्या होता है कि वो जो है सो अपनी माँ के लिए 2 किलो लड्डू और साड़ी वगैरह खरीद के अपने रिक्शा से गांव जाने के क्रम में होता है। उसी क्रम में जो है सो रास्ते में उसकी मुलाकात पेपर वाले से होती है और पेपर वाले से वो एक पेपर खरीदता है। पेपर खरीदने के बाद जब उसको खोलता है तो देखता है कि अरे दरोगा का रिज़ल्ट आया हुआ है, और दरोगा का रिज़ल्ट में जब वो अपना रोल नंबर उसमें देखता है कि मेरा रोल नंबर है, यानी कि वो सिलेक्ट हो चुका था दरोगा के लिए, तो खुशी से वो झूम जाता है। दोस्तों कोई भी स्टूडेंट जो है जो एग्ज़ाम देता है और जब उसका फाइनल रिज़ल्ट आता है तो खुशी से उसका जो खुशी का ठिकाना होता है वो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। दोस्तों वो बिल्कुल अंदर से खुश हो जाता है, नाच उठता है, उसको ऐसा लगता है कि दुनिया की सब चीज़ जो है सो उसको मिल गई, क्योंकि उसके पीछे, उस रिज़ल्ट के आने के पीछे जो मेहनत होती है वो सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट महसूस कर सकता है जिसने वो मेहनत किया है। दोस्तों फ्री की नौकरी में क्या मज़ा है दोस्तों, जो परिश्रम करके मिलती है और उस परिश्रम से मिली हुई नौकरी का जो मज़ा है वो उसकी बात ही अलग है। दोस्तों वैसे ही यहाँ पर जो है सो जब वो देखता है कि मेरा रिज़ल्ट आ गया, खुशी से वो नाच उठता है। यहाँ पर एक दिन संयोगे वो 2 किलो लड्डू और साड़ी किन के रिक्शा से घर जाए रहल, तखन पेपर में अपन दरोगा के रिज़ल्ट देखी के खुशी से नाचे लागल। अब वो जो है सो उसके, ऐसे तो वो गांव जा ही रहा था, उसकी खुशी दुगनी हो गई और जो है सो वो अपने गांव पहुंचता है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तो क्या देखता है, उसको निराशा हाथ लगती है। वो देखता है कि उसकी बूढ़ी माँ जो है सो खाटी पर सोई हुई है और उसे और घर घरी करे लगी है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, घर घरी करे लगा। घर घरी वर्ड क्या है कि जब किसी व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है
जब वो व्यक्ति मृत्यु की शैया पर लेटा होता है, अंतिम सांसें ले रहा होता है, तो हम लोग खोटा में उसको बोलते हैं कि अरे ओकरा घर घर ही चढ़ गलो। घर घर ही चढ़ गलो मतलब अब वो नया बचतो, अब वो कर लास्ट टाइम आ गलो है। वैसे ही है यहाँ पर, उसकी माँ को घर घर ही चढ़ जाता है। और जब वो अपनी माँ के सामने जाता है तो माँ जो है सो उठ नहीं पाती है, लेकिन आँख खोल के देखती है कि उसका बेटा आ गया था। ये देख के जो है सो दामोदर बहुत ही भावुक हो जाता है और एक तरह से कपस जाता है अंदर में कि कितनी खुशी लेके मैं आया, और माँ की ये हालत देख के जो है सो दामोदर पर क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं दोस्तों। अपने आप को धैर्य बंधा के दामोदर अपनी माँ के कान में कहता है कि माँ, मैं दरोगा की नौकरी के लिए चुना गया हूँ, यानी मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब ये बात जब उसकी माँ सुनती है तो उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। माँ जो है सो उसको आशीर्वाद देती है और बोलती है बेटा खुश रहियो, हम जा रहियो। और उसके बाद जो है सो उसकी माँ जो है सो चल बसती, यानी उसका देहांत हो जाता है। उसकी माँ के देहांत के बाद जो है सो दामोदर बिल्कुल अकेला हो जाता है घर में दोस्तों। दामोदर सोचने लगता है कि मेरी माँ की ये अपनी दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, आज मैं बन गया, तो आज मेरी माँ जो है सो मेरे साथ नहीं है। गांव पहुँचल तो देख ले कि ओकर माई खटिया पर घर घरी करे लागल। माई के बतैलक कि वो दरोगा खातिर चुनाई गेले, तो माई खुशी से ओकर मुड़ पर हाथ रखी के सिराए गेले, आशीर्वाद देके जो है सो चल देती है। अब दामोदर अकेला ही रह गेल, नौकरी कर सोब कर्जा तोड़ बिहाव करलक और धनबाद में रहोलक। उसके बाद दामोदर जो है सो नौकरी ज्वाइन करता है और उसका जितना भी कर्जा महाजन होता है उसको तोड़ता है और शादी भी करता है और अपने परिवार के साथ जो है सो धनबाद में रहने लगता है। यही बीच गुनेश्वर बाबू अपन परिवार साथे तीर्थ करेल गंगा सागर गेल रहल। देखिए दोस्तों, सुख और दुख जो है सो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, पार्ट है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, और कब किसका समय बदलता है ये हम लोग कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो है सो जब वो धनबाद में सेटल हो जाता है, वहाँ पर पोस्टिंग होती है, वो अपना नौकरी कर रहा होता है। इसी बीच में, इसी क्रम में, यानी इन्हीं वर्षों में जो गुनेश्वर बाबू जिसके यहाँ पर वो कमियाँ के रूप में काम करता था, वो अपने परिवार के साथ जो है सो तीर्थ यात्रा पर निकलता है। कहाँ पर? गंगा सागर। गंगा सागर निकलता है कि लेकिन लौटने के क्रम में क्या होता है कि गुनेश्वर बाबू की जो माँ होती है वो जो है सो काफ़ी बीमार हो जाती है, यानी एक तरह से सीरियस हो जाती है। देखिए दोस्तों कि किस्मत किस वक्त जो है सो रंग दिखाती है, या समय जो है सो किसको कौन सा जो है सो दृश्य कब दिखा दे ये कहना मुश्किल है। यहाँ पर देखिए, जब उसकी माँ जो है सो लौटते वक्त बीमार हो जाती है तो धनबाद के उस एक अस्पताल में जो है वहाँ पर जो है गुनेश्वर बाबू उनका इलाज कराता है। यहाँ देखिए, घूरते वक्त अगर माँ जोर से बीमार है गल, धनबाद में डॉक्टर के दिखावे में 4000 रुपया खर्चा भाई के, यानी उसकी माँ का इलाज में जो है सो 4000 रुपया खर्च हो जाते हैं। तब भी उसकी माँ जो है सो ठीक नहीं होती है और डॉक्टर ये कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन में भी 5000 रुपया खर्चा होगा। उसके अलावा आपको पहले से भी कुछ एडवांस जमा करना होगा। हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से उसको अब इतना सारा पैसा 4000 रुपया पहले खर्चा हो गया, 5000 रुपया और लगेगा, कहाँ से लाए? अब वो सोचने लगता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉक्टर कहले कि ऑपरेशन में 5000 आरो लगता है। अब देखिए दोस्तों, जब वो हॉस्पिटल में इस तरह से सोचते रहता है, कौन? गुनेश्वर बाबू, उसी समय उसके कान में एक आवाज़ पड़ती है, दादा ओ दादा। कौन बोला होगा बताइए? दादा ओ दादा दामोदर बोलता है गुनेश्वर बाबू को कि हियाँ कैसे, कि दादा ओ दादा यहाँ कैसे है और क्या हाल चाल है, उसके बारे में पूछता। तब गुनेश्वर बाबू उसको सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराता है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो वो जो है सो दामोदर उसको धीरज धराता है और बोलता है टेंशन मत लीजिए, और पैसों का भी इंतज़ाम जो है सो वो करवा देता है। यहाँ तक कि जो है सो ऑपरेशन भी हो जाता है और ऑपरेशन सफल भी होता है, उसकी माँ बच जाती है।
करीब 10 दिन जो है सो उसकी माँ हॉस्पिटल में रहती है। और इस 10 दिनों में जो है सो दामोदर, उसके परिवार, उसके माँ, उन लोगों की इतनी खातिरदारी करता है, फल फ्रूट खाना उना इतने अच्छे तरीके से आओ भगत करता है कि क्या कहें। और यही सब देख के जो है सो गुनेश्वर बाबू जब अपने गांव लौटता है तो उसको अपनी मानसिकता पर जो है सो घृणा आता है और वो सोचता है कि कितना गलत मैं था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तब हुमा दामोदर पहुँचल और पैसा के इंतजाम करके ओकर माय के ऑपरेशन करेलक। 10 दिन अस्पताल में रहल, ओकर माय के सेवा करलक। गुनेश्वर बाबू जब गांव लौटले तो अपन मानसिकता पर ओकर बड़ी अफसोस होले। उसको अपनी मानसिकता पर अफसोस होता है गुनेश्वर बाबू कि मैं कितना गलत था, मैंने उसके जात से संबंधित उसको कितनी खरी खोटी सुनाई, गरीब था तो उसको कितना खरी खोटी सुनाया, और आज वो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितनी मेरी मदद की। तब वो कहता है कि दुनिया में जात पात कुछ नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो कर्म का धर्म है। यहाँ पर देखिए, वो मने भापला की छोट बोड़ जात नाय हुए है, सोबले बोड़ कर्म प्रधान हुए हैं। यानी कोई जो है सो छोट मोट जात वगैरह नहीं होता, सबसे बड़ा जो है सो वो कर्म वो प्रधान होता है। और गांव में जितना पढ़ल लिखल छुआ रहता है गांव में उतने आगू बढ़ते हैं। और वो ये मान जाता है कि गांव में जितने पढ़े लिखे बच्चे होंगे उतने ही जो है सो गांव का विकास होगा और गांव जो है सो आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये कहानी थी, कहानी यहीं सिराई जाती यानी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि कहानी जो है सो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। दोस्तों मैं अपने तरह से जितना प्रयास कर सकता था वो कर रहा हूँ दोस्तों, कि आप लोगों को अच्छी तरह से कहानी को समझाऊं और उस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को जो है सो आपके सामने लेकर आऊं, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी जो है सो अभी जो दामोदर की एक संघर्ष भरी कहानी थी एक स्टूडेंट की, आप उसको अपनी ज़िंदगी से भी मैच करके देख सकते हैं कि ऐसा शायद आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा या होता आ रहा होगा। लेकिन आपको कभी भी जो है सो विश्वास का दामन नहीं छोड़ना है और एक पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है। अंततः देखिएगा दोस्तों कि सफलता आपके कदम चूमेगी, और जो दुनिया वाले अगर आपको किसी तिरस्कार की नज़र से या आपको अगर नीचा दिखाना चाहती है तो एक ना एक दिन जो है सो वैसे लोग आपके सामने झुकते हुए नजर आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, ई कहानी कर मुख्य पात्र के नाम का है, यानी इस कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी रामेश्वर, सी महेश्वर और डी निर्मल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, घर के पिछवाड़ में दामोदर का कर ले हले, यानी अपने घर के पिछवाड़े में जो है सो दामोदर क्या कर रहा होता है। ऑप्शन नंबर ए खेत जोत ले हले, बी गपशप कर ले हले, सी बैठ के बोरसी ताप ले हले और डी खाना खा लगल हले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैठ के बोरसी तापले हले। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर गाँव कौन बोर किसाने या कमिया में काम करो हले, यानी दामोदर जो है सो गांव के किस बड़े किसान के यहाँ कमिया के रूप में काम कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए खिलौदर बाबू हिया, बी सूरज बाबू हिया, सी महेश्वर बाबू हिया और डी गुनेश्वर बाबू हिया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुनेश्वर बाबू हिया। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, गुनेश्वर बाबू कौन काम खातिर दामोदर के कहले, यानी गुनेश्वर बाबू उसके घर के सामने कौन सा काम दामोदर को करने को कहता है। ऑप्शन नंबर ए गोरू चरावे कहले, बी खेत जोते कहले, सी बारी चासेल कहले और डी टाड़ जोते कहले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारी चासेल कहले, यानी बारी को जोतने के लिए वो बोलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, गुनेश्वर बाबू के मांस काहे जरे लागले,
क्यों जो है सो गुनेसर बाबू जो है सो उसको जलन होती है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर के परपेठिया जाए देख के, बी दामोदर के कॉलेज जाए खातिर सपरल देख के, सी दामोदर के अजवायर बैठल देख के, और डी एकर में से कोई ना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर के कॉलेज जाए खातिर सपरल देख के। यानी कि जब दामोदर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसको देखकर गुनेसर बाबू को काफ़ी जलन होती है। छठा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ई कहानी कर वाक्य के पूरा करें, यानी इस कहानी से संबंधित इस वाक्य को पूरा कीजिए। घार में भूंजल भांग नाय, एने ओने ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए भांग, बी टांग, सी बांग और डी नाच। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टांग, यानी पूरा वाक्य हो गया घार में भूंजल भांग नाय, एने ओने टांग। सातवां नंबर प्रश्न के ई कहानी कर वाक्य के पूरा करा, यानी इस कहानी से संबंधित इस वाक्य को पूरा कीजिए। तुलसीदास अपन रामायण में ठीके कहले थिन है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी ई सब ब्लैंक के अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए ताड़न, बी दंड, सी अपराध, डी मूर्खता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताड़न। पूरा वाक्य होगा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ई सब ताड़न के अधिकारी। आठवां नंबर प्रश्न के ई कहानी कर वाक्य के कौन कहो है, यानी ये जो वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है इस कहानी में इस वाक्य को कौन कहता है। असल भूया है तो हाड़ कूट के कमो धमो, और अजवायर दिन ले मछलियों खोखरा मार। ये वाक्य जो है सो इस वाक्य कहानी में कौन कहता है। ऑप्शन नंबर ए गुनेसर, बी गुरदयाल राम, सी महेश्वर और डी दामोदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुनेसर। गुनेसर जो है दामोदर को कहता है। 9वां नंबर प्रश्न किए दोस्तों, दामोदर के घर ककर दियल जमीन में बनवल हल और ओखिन के हुआ कौन बसल के हेल। ए गाँव वालन के, बी दामोदर के अपन हल, सी सूरज बाबू के दियल हल और डी गुनेसर बाबू के पुरखा के दियल हल। यानी जो यहाँ पर दामोदर रह रहा था वो ज़मीन जो है सो किसने दिया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुनेसर बाबू के पुरखा दियल हल, यानी गुनेसर बाबू के जो पूर्वज होते हैं वही ज़मीन को देते हैं और वहाँ पर जो है सो उन लोगों को बसाते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर सोब कई गो भाई हलतीन, यानी दामोदर सब कितने भाई होते थे। ऑप्शन नंबर ए अकेले हल, बी 4 गो, सी 5 गो और डी 7 गो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 गो, वो लोग 7 भाई थे। 11 नंबर प्रश्न के अपन भाई में दामोदर कितना नंबर पर है, यानी दामोदर जो है सो कितना नंबर था अपने भाइयों में, छोटा था बड़ा था क्या था। ऑप्शन नंबर ए सोबले बोर्ड, बी सोबले छोट, सी मांझिल, डी सांझिल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोबले छोट, यानी वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था। 12 नंबर प्रश्न के दामोदर के अलावा ओकर घर में आर कौन हल। ऑप्शन नंबर ए ओकर एगो भाई, बी ओकर एगो बहिन, सी ओकर बाप माय और डी ओकर माय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओकर माय, यानी दामोदर के अलावा उसकी एक माँ जो है सो घर में होती है। 13 नंबर प्रश्न के दामोदर के बाप के नाम का हल है। दामोदर के पिताजी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए रामदयाल राम, बी मोहन राम, सी गुरदयाल राम और डी मंगर राम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुरदयाल राम। 14 नंबर प्रश्न के दामोदर कौन जात के हल, यानी किस जात का था वो। ऑप्शन नंबर ए महतो, बी भुइयाँ, सी लोहार, डी कुम्हार। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भुइयाँ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दामोदर गुनेसर बाबू घारे कितना रुपया में कमियां रुपये रोजाना पर लागल हल, यानी कितना रुपया जो है सो उसको पर डे काम करने के एवज में मिलते थे गुनेसर बाबू के यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए 10 रुपया, बी 20 रुपया, सी 25 रुपया, डी 50 रुपया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 रुपया। 16 नंबर प्रश्न देखिए, हरिजन हुए के चलते ओकरा कौन क्लास तक छात्रवृत्ति मिल रही, यानी हरिजन होने के चलते उसको स्टाइपेंड छात्रवृत्ति किस क्लास तक मिलता है। ऑप्शन नंबर ए 1 से मैट्रिक तक, बी 5 से मैट्रिक तक, सी 7वीं से मैट्रिक तक और डी 9वीं से मैट्रिक तक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं से मैट्रिक तक। 7वीं से मैट्रिक तक उसको छात्रवृत्ति मिलता है। 17 नंबर प्रश्न किया, आगे के पढ़ाई खातिर दामोदर कहाँ गए, यानी आगे पढ़ने के लिए दामोदर कहाँ जाता है। ऑप्शन नंबर ए धनबाद, बी रांची, सी पटना, डी हजारीबाग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। 18 नंबर प्रश्न किया, कॉलेज जाए के अलावा और पैसा कमाई खातिर दामोदर कौन काम करो हले, यानी कॉलेज जाने के अलावा पढ़ाई के अलावा उसको पैसा कमाना था तो वो और कौन सा काम करता है। ऑप्शन नंबर ए ट्यूशन पढ़वो हले, बी रिक्शा चलवो हले, सी रिक्शा चलवो हले और ट्यूशनों पढ़वो हले,
डी मजूरी करोल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्शा चलवोल है और टीसना पढ़वोल है, दोनों काम कर रहा था। 19 नंबर प्रश्न के दामोदर के आर भाई सब काम खातिर कहाँ गेल थे, यानी उसके बाकी जो भाई थे वो सब काम की तलाश में या काम करने के लिए कहाँ गए थे। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी बम्बई, सी चंदन नगर और डी अहमदनगर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदन नगर। 20वां नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर के बाप ककर जठीन खैट मोरल, यानी जो उसके पिताजी होते हैं दामोदर के, वो किसकी जगह जो है सो काम करने का काम करते थे। ऑप्शन नंबर ए गांव के जमींदार ठीन, बी गुनेसर बाबू के बाप दादा ठीन, सी गांव घरे खटोहलय और डी बाहर में खटोहलय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गांव के जमींदार ठीन। 21 नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानी कर वाक्य कौन कहो है, यानी इस कहानी से संबंधित इस वाक्य को इस कहानी में कौन बोलता है। ऑप्शन नंबर कौन कहता है, पाकल आम के कोनो विश्वास नाय कखन जे गिर जाए, ये वाक्य जो है सो कौन कहता है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर के बाप, बी दामोदर के माए, सी गुनेसर बाबू, डी दामोदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर के माए। दामोदर जब हजारीबाग जाता है पढ़ने के लिए, उस वक्त उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा पाकल आम के कोई विश्वास न खो। 22 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर बीए कौन श्रेणी में पास कर ले, यानी बीए की परीक्षा किस श्रेणी में दामोदर पास करता है। ऑप्शन नंबर ए टॉप कर ले, बी प्रथम श्रेणी, सी द्वितीय श्रेणी और डी फेल हो गए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम श्रेणी। 23 नंबर प्रश्न देखिए, दिन के समय दामोदर कौन कंपटीशन की तैयारी करे लगे, कौन कंपटीशन की तैयारी जो है सो वो कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए एसएससी, बी रेलवे, सी दरोगा और डी जेपीएससी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दरोगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कौन महीना में दरोगा के परीक्षा भेल है, किस महीना में जो है सो दरोगा की परीक्षा हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च, डी अक्टूबर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च। 25 नंबर प्रश्न देखिए, दारोगा परीक्षा में पास हो जब दामोदर घर घूर लाए तो घरे का देख ले, जब पास का रिजल्ट वो देखता है कि दारोगा में वो पास हो गया है, और जब वो घर जाता है घर जाके वो क्या देखता है। ऑप्शन नंबर ए माई के मोरल, बी माई के बीमार होल, सी माई खाटी पर घर घरी करे लागल ही और डी माई दोसर यहाँ खटले हले। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माय खाटी पर घर घरी करे लागल ही। 26 नंबर प्रश्न देखिए, नौकरी बाद दामोदर परिवार संगे कहाँ रहो लगले, यानी नौकरी करने के बाद जो है वो कहाँ सेटल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी रामगढ़, सी जमशेदपुर और डी धनबाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धनबाद। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कौन अपन परिवार संगे तीर्थ करेल गेल हले, यानी कौन जो है सो अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गया होता है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी दामोदर के माए, सी गुनेसर अपन परिवार संगे और डी दामोदर अपन परिवार संगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुनेसर अपन परिवार संगे। 28 नंबर प्रश्न के, गुनेसर बाबू अपन परिवार संगे तीर्थ करेल कहाँ गेल हले, कहाँ गया था वो तीर्थ करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ, बी वैष्णो देवी, सी बैद्यनाथ धाम और डी गंगा सागर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा सागर। 29 नंबर प्रश्न के, तीर्थ से घूरते वक्त के बीमार हो गए, जब तीर्थ यात्रा से जब वो लौट रहा था गुनेसर, तो उसका कौन आदमी जो है बीमार पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर के माए, बी गुनेसर बाबू के माए, सी दामोदर अपने और डी गुनेसर अपने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुनेसर बाबू के माए। गुनेसर बाबू की माँ जो है सो लौटते वक्त बीमार पड़ जाती है। 30 नंबर प्रश्न देखिए, गुनेसर बाबू कहाँ के अस्पताल में अपन माई के इलाज करावे खातिर भर्ती करेले, किस अस्पताल में, यानी कहाँ के अस्पताल में गुनेसर बाबू अपनी माँ का इलाज कराने के लिए उनको भर्ती करवाता है। ऑप्शन नंबर ए रांची, बी हजारीबाग, सी धनबाद, डी बोकारो। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। 31 नंबर प्रश्न देखिए, डॉक्टर ऑपरेशन करे खातिर कितना रुपया मांग ले, यानी डॉक्टर जो है उसकी माँ का ऑपरेशन करने के लिए कितना रुपया मांगता है। ऑप्शन नंबर ए 5,000, बी 10,000, सी 25,000 और डी 50,000। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5,000। 32 नंबर प्रश्न देखिए, अस्पताले गुनेसर बाबू के कौन मदद कर रहे, यानी अस्पताल में जो है सो गुनेसर बाबू कौन मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए दामोदर, बी महेश्वर, सी सूरज बाबू और डी कोई ना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर।
33 नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानी कर लिखवैया रात, यानी इस कहानी के लेखककार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन महतो, बी वासुदेव महतो, सी प्रोफेसर विनोद कुमार और डी दिनेश दिनमणि। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर विनोद कुमार। 34 नंबर पर देखिए, ई कहानी कर वाक्य के पूरा करा, यानी इस कहानी से संबंधित इस वाक्य के को पूरा कीजिए। जे जायज से कोई बड़ छोट ना हुए, सोबले प्रधान ब्लैंक है। ऑप्शन नंबर ए करम, बी धर्म, सी प्रेम और डी संतोख। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करम। पूरा वाक्य हो जाएगा, जे जायज से कोई बड़ छोट ना हुए, सोबले प्रधान करम है। 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, जो कि अंतिम प्रश्न है, हुप कहानी खोटा के कौन कहानी संग्रह से लियल गेल है। ऑप्शन नंबर ए छाहर, बी सोन माटी, सी खोटा निबंध और डी एकर में से कोई ना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोन माटी, यानी हुप कहानी खोटा के सोन माटी कहानी संग्रह से लिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस कहानी से संबंधित 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न जो है सो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो गए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले दोस्तों। धन्यवाद।